जो मैया कुर्सी पर वाइट वाले कपड़े पहने बहन जी। हाँ बहन, आपके पीछे वाइट कपड़े वाली। हाँ आओ बहन जी, जो वाइट वाला वो डाले स्टॉल। सीताराम कहो। चलो सफ़ेद मास्क लगाए, बालाजी जैसा टीका लगाए, आ जाओ। अभी हाथ ऐसा जोड़ रहे थे दोनों, सफ़ेद मास्क। हाँ आप बैठ जाओ, लगाए, अभी भी लगाए। वो आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहा है मोटे आदमी। बेल्ट उतारा था, आइए। और पैंट अगर ढीलो हो तो पकड़े, आइए। हाँ मतलब उपाय भी हम बताएं दे रहे कि तोरी बेइज्जती ना हो जाए। गुरु तो चारों तरफ देख के चला था ना। आओ बहन, बैठो, आओ, खुश रहो। तुम तो बड़ी पूजा करती बालाजी की, बड़ा देहाती दोनों। कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से। अच्छे से बैठो। धाम गए कभी? हाँ हाँ, पेशी करनी है। अर्जी लग गई कि तुम छोड़ दो। 2-4 दिन तो 2 जने खूब पूजा करती, फिर छोड़ देते। नहीं। हाँ वो बेटी है। हाँ कोई बात नहीं। मन से लगा ली थी। हाँ कब से? और आज हमारी अर्जी पहली बार मिले। वाह। आज मैं आपके पहली बार दर्शन कर रही हूँ। हाँ? हाँ जी। उदयपुर में थी, मुझे पता चल गया, मैं आ गई। उदयपुर राजस्थान में? हाँ। एक दिन में ही आ गए? हाँ वाह। जी। पूछो। मेरे को एक्चुअली करियर में सफलता नहीं मिल रही। पिछले 10 साल से कोशिश कर रही हूँ। क्या करते हो? एक्टिंग हाँ आर्टिस्ट हूँ। एक्टर्स हो, वाह। और कोई बात? और मम्मी को लेकिन इसमें जो प्रश्न आए हैं बड़े विचित्र आए हैं, जल्दी से आओ नजदीक। पहले से बताया तो नहीं किसी को? पढ़िए, आप तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख तो नहीं है? क्या पढ़ाई है बिटिया? हाँ? क्या पढ़ाई है? 12th अच्छा, complete। तो आप मानते हैं कि कोई पहले से लिख सकता हो? नहीं। नहीं मानते? अब मतलब- खतरा होगा। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि बिना बताए लिख सकता हूँ, ऐसा चमत्कार होता है, मैंने बढ़िया। खुद देखा हुआ है। सभी कार्य रुक रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, एवं दुविधा बनी है कि आगे क्या करें। आप पर कृपा होगी, फिल्म मार्ग में जिनका प्रश्न लेकर के आई हैं सफल हो जाएंगी। आशीर्वाद यही है, यही है। विषय यही बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बालाजी कृपा करें, चूंकि आपका बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, 4 साल भयंकर हो गई। इसमें 2 साल से तो गंभीर व्यवस्था से आप लगे हैं, फिर भी कोई मार्ग नहीं खुल रहा। माता जी के शरीर में दर्द बना रहता है, मन में तनाव बना रहता। बीच में विचार किया था कि छोड़ दें, फैशन डिज़ाइनर का मार्ग पकड़ें अथवा कोई बिजनेस करें। ये आपकी दुविधाएं बनी हुई थी, हाँ या ना? हाँ या ना बोलते जाइए। ये आपकी दुविधाएं बनी थी, तो आप यहाँ पर दुविधा पूर्वक ही बैठे थे कि क्या करें। अगर इसमें सफलता मिलनी हो तो एक्टर मार्ग में जावें, अथवा फिर जो है इसको छोड़ दें। आपको छोड़ना नहीं है, यही काम करते रहना है। धाम से आपको एक बिजनेस का मार्ग भी बताया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बुद्धि को थोड़ा ठीक रहें। बीच बीच में मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिससे तनाव मतलब डिप्रेशन जो बीच में बना था, समझ गए, पागलों जैसी हरकत हो गई थी। हम नहीं चाहते आपकी बेइज्जती हो। पीठ की गद्दी की महिमा है, इसलिए हम आपको मात्र शब्दों में समझा रहे हैं। तो मार्ग से भटकना बंद करके सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करें, और सफलता आपको 2024 8वें माह के बाद 100% मिलेगी। आशीर्वाद। दुविधा खत्म, संदेह खत्म, खूब नाम जप करो। बागेश्वर बालाजी कृपा करें। आशीर्वाद। बालाजी कवच धाम पर मिलेगा, पेशी वहीं पर करनी है। धाम पर पहुंचे, कवच वहीं से प्राप्त होगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। चलो बिटिया, खुश रहो, अभी जाओ। और आपने पूर्व में बहुत उपाय घर पर किए हैं, उन सबको विसर्जित करिएगा। साईं बाबा की पूजा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी की भी पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी भाषा समझ गए होंगे आप, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनमें लगन लगा रखी है, तो किसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप करिएगा, लेकिन आप मूल गणेश पूजा करिए। आपकी मूल गणेश पूजा है। हाँ, कैसे तुम भगवान साइड में करत जा रही उनके चक्कर में। समझ गई मैं, सब समझ गई। माइक से बोलो जो भी बोलना है। समझ गई मैं, सब समझ गई। आपने थोड़ा सा बोला तो मैंने जितनी गलती भी की वो भी एक्सेप्ट करूंगी।
और आपने जो बोला विसर्जन किया, हाँ मैं गुस्से में विसर्जन कर दिया था भगवान को, आपने बोल दिया। और मैं आज बता रही हूँ सबके सामने कि मैंने भगवान का विसर्जन किया था। अब मत करना, मत आई। नहीं करूंगी। नहीं तो अब हमारे लोग केवल फोन ही भरा हो, नहीं समीक्षा घलवा भी। नहीं करूंगी। जय हो बागेश्वर धाम की जय हो। इसी का नाम दरबार है, जो नब्ज पकड़ ले, जो रोग को पकड़ ले, जो बीमारी को पकड़ ले, उसी का नाम है दरबार। तब तो बागेश्वर बालाजी के दरबार की केवल भारत में नहीं, विदेशों में महिमा है। ये गुप्त राज, भला ठीक है एक्टर का तो हो सकता है कि किसी ने बता दिया हो कि ये फिल्म एक्टर हैं, पर ये राज नहीं कोई बता सकता जो इन्होंने हरकतें की। ये राज कोई तो है, वही है जो उन्होंने इनका विसर्जन, जिनका विसर्जन किया वही बालाजी के रूप में है। तो अभी तो बताया है, नहीं चलोगे तो परिणाम भोगोगे। और बागेश्वर धाम का सिद्धांत है, उद्देश्य है, घर घर राम की महिमा हो। जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है। इसीलिए तो बागेश्वर बालाजी ने दास पर कृपा की कि आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके राज को उजागर कर सकती हैं, जो आपकी दिशा बदल सकती, आपकी दशा बदल सकती और आपको सत्य के मार्ग पर चला सकती हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। अच्छे से बैठो, नवाज नहीं पढ़ने तुम्हें। बिल्कुल हाँ बताओ, गुरुजी के पास आए हो, इन्हें बैठवे को ज्ञान नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए। सबसे मेन है, मुझे आशा नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊंगा और मिल पाऊंगा। मेरे माता पिता की कृपा थी। एक मिनट, कहाँ से हो आप? मैं मुंबई, नई मुंबई से आया हूँ। हाँ बोलो सीताराम। सीताराम। बड़े राज की बात यह है, हाँ जी, कि अगर आपने बालाजी के चरण पकड़ लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। पूछो क्या प्रश्न है? घर में आरोग्य नहीं रहता है, मतलब तबीयत खराब होता रहता है। माता पिता, बहन, मेरी पूरे परिवार, पत्नी, बच्चे का। एक तो, और दूसरी है एक आरोग्य, और दूसरी है कि धन की कमी है। मतलब आशीर्वाद लेने आए, धन कृपा होगी। माँ बहन पिता सभी बीमार रहते, बहन का शरीर टूट रहा है, कमजोरी बन रही है, वजन गिर रहा, अपच होती है, रोती रहती है, सिर चढ़ता है, माँ के घुटनों में व कमर में पीड़ा बनती है, पिता को पूर्व में, माँ बहन को पूर्व में इन्फेक्शन बना था, धन की तंगी है, धन की तंगी दूर होगी, सभी स्वस्थ रहेंगे। आपके घर पर 2009 से सभी बीमार हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता। पूर्व में आपने बहुत स्वयं से प्रयोग किए हैं टोटका हटाने का, तो मैं स्वयं पता है, परिवार के व्यक्ति पीछे लगे हुए हैं जो टोटका करते हैं। स्त्री द्वारा टोटका करवाया है, कटेगा, मन तुम्हारा शांत रहेगा। तुम भक्ति बढ़ाने का आशीर्वाद लेने आए हो, वो प्राप्त होगी आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही जवाब। मन में यही सब था। यही सब था और आगे तो नहीं था? नहीं। बोलो बागेश्वर धाम की जय। पढ़ाई क्या है? मैंने इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस। क्या आप मानते हैं कोई पहले से बिना बताए ये सब बता सकता है? बिना बताए? क्या आप मानते हैं ऐसा कि कोई बिना बताए बता सकता हो, या पहले से लिख सकता हो कि क्या बोलोगे? नहीं, ऊपर वाले भगवान के अलावा तो ऐसा कोई कर हम भगवान नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी हैं। हाँ तो हाँ, उन्हीं की ये प्रेरणा। दूसरी बात, गंभीरता रखिएगा, घर पर अन्य प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप राम नाम का जप करिए, धाम की पेशी करिए, हम सेना भेज देंगे, तंत्र कट जाएगा। इसमें एक स्त्री का हाथ है जो क्रिया बार बार करवाती है, फोटो लेकर के। मूलतया बर्बाद किया बहन को हाँ क्या? तंत्र ने, हाँ, और उसी कारण से पूरे शरीर में दर्द बनता है, वही जकड़न बनती है, नसें टेढ़ी होती हैं और अपच होती है, और इन्फेक्शन भी बना था। गंदे सपने आते हैं, आपको सपने में स्पष्ट क्रिया कई बार कोई करते हुए दिख रहा है। ऐसी हरकतें बहन को आपके स्वप्न में ये आता है? आप पूछ के बताओ, शायद हम गलत हों। हाँ बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। ये उपद्रव है भैया तुम्हारे घर पर। हाँ, बुरा मत मानिएगा, ममता नाम की स्त्रियों से दूर रहिए। सीताराम।
सीताराम। अब हमें नहीं सीताराम। बागेश्वर धाम बालाजी भगवान की जय। उसको झाड़ा लगना है बहन को। हाँ जी। इसके लिए उपाय कुछ? धाम पर आना। हाँ जी। आपको अपने घर पर अखंड ज्योति जलानी, 3 पाठ सुंदरकांड के करवाना है, 1 पाठ का हवन करवाना है। बागेश्वर बालाजी आप पर कृपा करेंगे। अनवरत पेशी करो, आशीर्वाद। अच्छा। बात क्या एकदम सही? बिल्कुल सही, सत सत सही है। ये मंत्र है, माइक से नहीं बोलना। या है वो। नमा खुश रहो। रोज 3 माला करनी है। मंत्र को प्रातः काल करना है। मंत्र पर निष्ठा रखनी है। हनुमान जी तुम्हारे इष्ट हैं, वो कृपा बनाए रहें, आशीर्वाद। सीताराम कहो भैया। सीताराम। सीताराम। चलो, हरे शरणम। मन में राम नाम का जप करो भैया। धाम आप चाहे जब आ जाओ, आपका धाम है। हम अभी बिल्कुल बुलाएंगे। अभी हम चेन्नई जा रहे हैं। आप तो ABCD भी नहीं जानते हमारे बारे में। आप तो पहली बार आए हैं, आपको तो पता नहीं क्या दरबार है, कौन से महाराज जी हैं, क्या करते हैं। माइक लिए रहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा ये गुपचुप कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी तो आपने कभी जाना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। न जानने की जिज्ञासा की। बिल्कुल। और लेकिन तुम्हारी मताई ने तुम आए लो ले आई। बिल्कुल। माता जी बहुत हमारी कथा सुनती संस्कार चैनल पे। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत हम देखत रही जब जे चाय पियत हमें सुनत रहती। मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन माँ की कृपा से आया हूँ। जाओ, खुशी रहो। अब मताई और दिखवाओ। ठीक है, खुशी रहो। जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम की जय। इको मतलब मैं भैया संस्कार से कुल फेमस होगा हैं। मैं टीवी पे आऊं, लोगों अब हदा ही हो गई पार।